अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स के ऊपर कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की डेफिनेशन है द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी वो कह रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें y जो सा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। और x जो है ये इंडिपेंडेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि जो y वेरिएबल है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y में जो चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा x पर। यानी x चेंज होगा तो ही y चेंज होगा, अगर x चेंज नहीं होगा तो y भी चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम एक ग्राफ की मदद से, इसी का ग्राफ बना लेते हैं, उसकी मदद से हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये x की वैल्यूज है, 0 आ गई, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास ये आती है, ठीक है। जब x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये जो सा है, ये जो सा ये माइनस से चेंज होगी, यानी यहाँ से देखें और यहाँ तक ये जो चेंज आ रही है माइनस से चेंज है, इसको डेल्टा एक्स के नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये वाली चेंज है, ये जो डेल्टा एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू 1 से हम जब 2 पुट की, जो चेंज हमारे पास y की वैल्यू में आई, इसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। यानी यहाँ से ये खास तौर पे पता लग रहा है कि y जो है डिपेंडेंट है x पर। यानी y की वैल्यू भी उस वक्त तब्दील होती है जब x की वैल्यू में तब्दीली होती है। यानी x जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और y जो है डिपेंडेंट है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको डेरिवेटिव को मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक y फंक्शन है। y क्या है, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x ये है। तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू किस तरह आएगी। अब अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ या x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा y बराबर है, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, और x की जगह पर ये 1 आ गया, यानी 5 इंटू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आता है। तो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 5, तो ये आंसर आता है 7। यानी यहाँ से y की वैल्यू 7 के इक्वल आती है। अब अगर मैं x को चेंज कर लूँ, यानी x को देखें मैं 2 कर दूँ, x बराबर है 2, तब हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, y बराबर है 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आता है, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आता है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 प्लस 10, तो यहाँ पर आंसर आता है 18, ठीक है। देखें अब x की वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, x बराबर 3 रख पुट कर लेते हैं, तब क्या हमारे पास आंसर आता है, y इज इक्वल टू 2, ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। अब आंसर आता है, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस 5 3 जार 15। तो अब ये ऐड करेंगे तब हमारे पास आंसर आता है 33। देखें जैसे ही मैंने x की वैल्यू जो है चेंज की, वैसे ही y की वैल्यू चेंज हो गई है।
तो इसको चेंज कहते हैं, यानी ये डिपेंड कर रहा है, y जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। यानी जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं y की वैल्यू भी ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाती है। इसको ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। जैसे ग्राफ की मदद से इसको, ये x है, ठीक है, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर जब हम जीरो x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी जीरो ही आएगी। x की वैल्यू जब 1 पुट की, यहाँ पर 1 है, तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 7। फॉर एग्जांपल ये 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 7। ये ग्राफ बन रहा है इसका। फिर जब हम y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो आंसर आता है 18। फॉर एग्जांपल ये 18 है यहाँ पर, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब ये 2 पुट किया, जब x की वैल्यू 3 पुट की तो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है आंसर 33। फॉर एग्जांपल ये 33 यहाँ पर आता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। यानी जैसे यहाँ से आपको समझ आ रही होगी कि x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू ये आ गई 7, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 18, x की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पर y की वैल्यू जो आई है 33 आई है। यानी यहाँ पर हमें साफ पता लग रहा है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अंदर यही कहता है कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी देखें, ये जो सा हमने रेट ऑफ चेंज यानी ये वाला लिया है, यानी 1 से, यानी तो ये डेल्टा x है, तो इसकी निस्बत से जो हमें चेंज मिला है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चेंज आया है, तो ये डेल्टा y इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा इसके ऊपर था। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं, तो y हमारे पास आ जाता है, y बराबर है 1 का स्क्वायर, 1 के इक्वल ही आता है, यानी y की वैल्यू 1 आ गई। फिर x 2 पुट करता हूँ मैं, तब y बराबर है 2 का स्क्वायर, ये 4 के बराबर आ गया। अब x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y बराबर है 3 का स्क्वायर, तो y 9 आ गया। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की मदद से इसको ज़रा देखते हैं। ये हमारा ग्राफ बन जाता है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आती है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो यहाँ पर अब इसको ग्राफ की मदद से ज़रा देख लेते हैं। जब हम, ये हमारी x है, यानी ये हमारा 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 और ये 3 आ गया, ठीक है। जब 0 हमने लिया तो x की वैल्यू 0 ली, जब y की वैल्यू भी 0 ही आती है, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 लेते हैं जब हम, तो अब y की वैल्यू आती है 1, यानी यहाँ पर ये y की वैल्यू, तो जब भी y की वैल्यू 1 आती है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। अब जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तब y की वैल्यू 4, फॉर एग्जांपल गालबन यहाँ पर 4 बनता है, यानी ये आ जाती है। अब जब x की वैल्यू 3 लेते हैं तब y की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए कर देता हूँ, ये 4 यहाँ पर है तो ये आ गया। 9 लिया तो यहाँ पर आ जाती है 9 वैल्यू, तो ये 9 आ गई। तो ये ग्राफ इसका बन रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब x की वैल्यू ये है 1 है, ठीक है, तब y की वैल्यू भी 1 आ रही है। अब जब मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, यानी 2 कर रहा हूँ, तब जो ये वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। और जब x की वैल्यू को मैं 3 कर रहा हूँ तब वैल्यू 9 आ रही है। यानी ये देखें कि y जो है टोटली डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी y जो है डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, x के ऊपर, यानी y डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट है। यहाँ से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको खास तौर पे अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में। जैसे मैंने ये देखिए x की वैल्यू, ये इसको डेल्टा x है,
इसको मैंने इंक्रीज किया, 1 पे ये वैल्यू आ रही थी, इस पे इंक्रीज किया तो हमारी जो y की वैल्यू इंक्रीज हुई है इसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट यहां से शो हो रहा है कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है और y जो है इंडिपेंडेंट है। अब जरा देख लेते हैं, y एक फंक्शन है हमारे पास, ये हमारा f ऑफ x के बराबर है। इसको जरा देख लेते हैं। इसमें देखें, अगर f ऑफ x में हम स्मॉल चेंज ले रहे हैं यानी f ऑफ x प्लस डेल्टा x ले रहे हैं, अगर इसमें स्मॉल चेंज आ रहा है क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड करता है, जब x में हम थोड़ा सा स्मॉल चेंज लेके आ रहे हैं तो y में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगा क्योंकि y डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट है, यानी y जो है वेरिएबल वो x पर डिपेंड करता है। लास्ट एग्जांपल में हम पढ़कर आए हैं, अच्छी तरह समझ कर आए हैं कि जैसे ही वैल्यू x की इंक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है, यानी y डिपेंड करता है x के ऊपर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये डेल्टा x चेंज किया है तो इसका मतलब ये है कि y में भी चेंज होगा, यानी ये y जो है हमारा ये y प्लस डेल्टा y के इक्वल आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस y को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो हाँ ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस y के। अब y देखें, यहां से इक्वेशन 1 में से y बराबर है f ऑफ x के, तो मैंने भी ये किया है f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x है, ये y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी f ऑफ x, ये वैल्यू आई है, यहाँ पे डेल्टा y बच गया। अब क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना, तो यानी मैंने डेल्टा y से यहाँ से मल्टीप्लाई करा, डेल्टा x से मैं डिवाइड किया डेल्टा y को, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो ये आ गया। अब ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इस वजह से जो चेंज आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो ये जो आ गया है डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, तो ये जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स को कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले तो डेरिवेटिव का ऐसे लिख सकता है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव के बराबर है, ठीक है। दूसरा इसका मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है, यानी वाई जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पर। दूसरा तरीका इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी एफ डैश ऑफ एक्स, ये भी डेरिवेटिव के इक्वल होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एफ ओवर, ये डी एफ सिंपल डी ऑफ एफ, डी एफ ओ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी वाई ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी डेरिवेटिव्स की नोटेशंस है, ये ऐसे भी ऐसे इनको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है रूल्स की तरफ चलते हैं डेरिवेटिव्स के। तो पहला रूल जो है वो है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल की तरफ चलते हैं, यानी फंक्शन जो है y का वो कांस्टेंट होगा, यानी c के बराबर। c कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5, 10 एंड सो ऑन, अपनी मर्जी का अपनी पसंद का कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं,
ठीक है, यानी y हमारा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ सकता है, इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dy ओवर dx, यानी d ओवर dx हमने कांस्टेंट फंक्शन का लेना है। तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा जीरो के बराबर आता है। तो कांस्टेंट फंक्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो है हमारा जीरो आएगा। अब कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल है कि y जो है वो 15 के, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। विद रिस्पेक्ट टू x जी। मैंने इस फंक्शन दिया है हमें y बराबर है 15, इसको x के रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू dy d ओवर dx इंटू 15, यानी 15 को हमने डिफरेंशिएट करना है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, 15 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी ना वेरिएबल ना लगाओ। अब फॉर एग्जांपल देखिए y के, ये y है, y बराबर है 15 के, यानी 15 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, y नहीं है, z या कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा, यानी dy ओवर dx जो है वो जीरो आएगा। तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर फंक्शन y बराबर है 35 आ जाएगी, ठीक है, तब ये dy ओवर dx जो है ये जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। तो ये रूल नंबर 1 है कि कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, यानी y बराबर है c, कोई सा भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। रूल नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल, यानी कि इसमें ये कह रहा है y एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके साथ जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी इसको देख लेते हैं कि ये y है, ये हमारा 5x² या 5x है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि ये यहां पर देखें, ये 5 जो है c है, यानी इसको ऐसे देख लेते हैं, c f ऑफ x आ जाए, c f ऑफ x आ जाए, यानी ये देखें ये फंक्शन है x का, f ऑफ x किसका, x का फंक्शन है, और ये c जो है हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है, ये x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जब डेरिवेटिव लेना है तो वो कैसे लेना है, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव dy ओवर dx जब इसका लेंगे तो क्या करेंगे, d ओवर dx है, कांस्टेंट फंक्शन का मल्टीपल विद x के साथ है, ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है x के फंक्शन के साथ। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसको बाहर निकाल लेना है और डेरिवेटिव ले लेना है आपने ये इस फंक्शन का, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है और कांस्टेंट फंक्शन को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेना है। तो ये सेकंड रूल है इसका, इसको जरा अप्लाई कर लेते हैं एग्जांपल की मदद से, इसको जरा देख लेते हैं। तो एग्जांपल है कि y बराबर है 5x, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy ओवर dx बराबर है d ओवर dx, ये 5x, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है ये जो कांस्टेंट है इसको उठा के आपने बाहर निकालना है, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ गया d ओवर dx। अब इस x का हमने डेरिवेटिव लेना, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें देखें ये x है, इसकी पावर 1 है, देखें इसका मल्टीपल क्या है x का, इसका मल्टीपल भी 1 आ रहा है, यानी समझ लें एक सूरत में, और इसका पावर भी 1 है, देखें इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक पावर रूल है, उसको मैं थोड़ा सा आगे
और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा वो लगेगा। यानी ये 1 है, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रंट पे लेके आएंगे, पावर को फ्रंट पे लेके आएंगे और जो पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। यानी इसको ऐसे लिखेंगे 5 है, ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर को फ्रंट पे लेके आए यानी 1 आ गया और ये x आ गया। अब इस पावर में से एक को कम करना है यानी 1 माइनस 1 करना है। ठीक है, तो ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन x बन जाएगा यानी 5, ये x आ गया, 1 में से 1 गया तो ये 0। अब हम जानते हैं कि x की पावर 0 1 के इक्वल होती है, यानी x के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो यहां से ये x की पावर 0 जो है 1 के बराबर आ जाएगा, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल इस तरह इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 3, ये 3 रूल नंबर 3 है, ये पावर रूल के नाम से इसको मैं जरा रिप्रेजेंट करता हूं। इसमें क्या है, अब यहां पर क्या है कि y हमारा एक फंक्शन होगा, ठीक है, x का, और उसके ऊपर पावर कोई भी n हो सकती है। n गालबन n जो है वो 1 2 रियल नेचुरल नंबर में से लेनी है, 3 4 5, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर में से ले लें आप कोई भी पावर। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है y बराबर है x की पावर n। तो मैं समझाने के लिए वैसे लिखा कि n बराबर 1 2 3, यानी अपनी मर्जी से पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन आ गया, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये क्या आ जाएगा, यानी डी ओवर डी वाई डी एक्स, ये x रेज टू पावर n। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है हमने, ये जो पावर है n, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये पावर है, इसको आपने फ्रंट पे लेके आना। जब डेरिवेटिव लेंगे इसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे, यानी ये देखें यहां पर x का मल्टीपल 1 है, ठीक है, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दें तब भी x की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर x ही आता है। ठीक है, तो इस n को उठा के हमने फ्रंट पे लेके आना है। इस n को उठा के जब फ्रंट पे लेके आएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई बाई n, इस n को उठा के फ्रंट पे लेके आए, ठीक है, तो n ही आ जाएगा। ठीक है, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर n ही आ जाता है। ठीक है, अब x, ये जो n है इसमें से एक पावर हमने कम कर देनी है यानी n माइनस 1 लिख देना है। तो ये रूल है, ठीक है, पावर रूल ये कहता है कि जब भी कोई फंक्शन है, ठीक है, x का, उसके ऊपर कोई भी पावर है, उस पावर को उठा के आपने फ्रंट पे लेके आना है और उस वेरिएबल में से जो है उसकी पावर में से एक को कम कर देना है। ठीक है, तो ये पावर रूल है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, कि y इज ए फंक्शन ऑफ x की रेज टू पावर 5 है। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहां पर ये dy ओवर dx आ गया, ठीक है, बराबर है d ओवर dx x रेज टू पावर 5। अब क्या करना है, कांस्टेंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, कांस्टेंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो पावर फ्रंट पे आई यानी 5 फ्रंट पे आ गया और ये x आ गया। अब इस 5 में से एक पावर को कम कर दें यानी 5 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 5 ही आ जाएगा और 5 में से 1 गया तो x रेज टू पावर 4 आ गया। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका, तो ये आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। y बराबर है एक कांस्टेंट फंक्शन को साथ मिला के, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल 10 है और x रेज टू पावर 7 ये लगा लें आप। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे दो रूल अप्लाई हो रहे हैं कि कांस्टेंट भी है और एक फंक्शन भी है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx ले लेते हैं, यानी d ओवर dx जो है वो लेना है 10 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 7 इसका। तो यहां पर पहला रूल तो क्या लगेगा, इस 7 को हमने उठा के बाहर रखना है क्योंकि ये 10 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है यानी y इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल फंक्शन है, ये चेंज हो जाता है यानी x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होती रहती है, y की वैल्यू
अलग आएंगी। तो हमने क्या किया, इस 10 को उठा के हम बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ पर ये रूल आएगा कि डी ओवर डी एक्स सी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया जाए तो सी को बाहर निकाल लेना, ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स ले लेना, यानी एफ का आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो 10 को बाहर निकाल दिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 7। अब क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इस वाले का। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहां पर पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर को फ्रंट पे लेके आओ। अब ये 10 तो जो है पहले से है, इसकी पावर को फ्रंट पे लेके आए, 7 आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें से एक पावर को आपने कम कर देना, यानी x है 7 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो ये 70 आ गया, और 7 में से 1 निकाला, x 7 में से 1 गया तो ये 6, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। तो ऐसे भी इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 2 रूल लग रहे हैं। नेक्स्ट रूल है सम रूल, के 2 फंक्शन दिए जाएंगे, उनका सम निकाल, ठीक है। क्वेश्चन ये रूल नंबर 4 क्या कहता है कि 2 फंक्शन है, यानी y जो है वो आ जाता है f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स, ठीक है। सम आ रहा है, 2 फंक्शन का सम आ रहा है, यानी y जो है इन 2 फंक्शन के सम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो कि x वेरिएबल में है। तो यहां पर जब ऐसे आ जाए तब कैसी सूरत में डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव जब लेना है dy ओवर dx जो लेना है वो ऐसे लेना है कि आपने डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग ले लेना, यानी d ओवर dx आ गया f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस माइनस ये सम रूल या सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि माइनस का साइन भी है। तो इसमें क्या करना है, आपने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेना, यानी कि d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ले लेना प्लस माइनस d ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स ले लेना, ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो ये रूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल y बराबर है जी 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। देखिए, ये इसको f ऑफ एक्स समझ लें और इसको g ऑफ एक्स समझ लें, ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट सम है, ठीक है। तो y जो है इस दोनों के सम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है, ये dy ओवर dx आ जाएगा, और ये डिफरेंशिएट हुआ d ओवर dx है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है अलग से, ठीक है, इसका और इसका भी अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना, यानी ये आ जाएगा d ओवर dx एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस d ओवर dx ये 5x, ठीक है। ये अलग अलग डेरिवेटिव हमने इनके ले लेने। अब ये हम पढ़ के आए, पावर रूल लगेगा इस पे, ठीक है। इस पे कांस्टेंट मल्टीपल, देखिए साथ के साथ रिवाइज हो रहा है कि ये इसमें पावर रूल इस्तेमाल होगा और इसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल इस्तेमाल होगा। यानी यहाँ पर जो रूल इस्तेमाल हो रहा है इस वाले पे, ये d ओवर डी एक्स, यानी x रेज टू पावर n हो तब उसका डेरिवेटिव लें तो वो बराबर आ जाता है पावर फ्रंट पे, और x में से एक पावर को कम कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूंगा, पावर फ्रंट पे लेके आए 2 आ गया, और x में 2 में से एक कम कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2 में से एक कम किया तो 1 आ जाएगा, यानी 2x है, ये माइनस 2 में से 1 गया तो 1, x की पावर 1 ही 1 है तो वो 1 ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको ऐसे लिख देते हैं 2x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसमें क्या लगेगा, इसमें ये वाला रूल लगेगा कांस्टेंट मल्टीपल वाला, यानी d ओवर dx है, ठीक है, c ऑफ f ऑफ x है। तो क्या करते हैं, c को बाहर निकाल लेते हैं और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं f डैश ऑफ x आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा d ओवर dx, ठीक है। तो अब इस सूरत में क्या करना है, ये d ओवर dx है ना, इसको 5 को बाहर निकाल लेना है और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है,
डी ओवर डी एक्स है और ये एक्स आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेना। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, देखें इसकी पावर 1 है, पावर को फ्रंट में लेके आएंगे, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा। पावर को फ्रंट में लेके आएंगे 1 है, यानी कि प्लस ये 5, 1 को फ्रंट पे लेके आए और इसमें से 1 में से एक को 1 को कम कर दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा x रेज टू पावर 0, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया और ये x है, 1 में से 1 गया तो ये 0। अब x की पावर 0 जो है, x की पावर 0 ये 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 2x प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आएगा, यानी 2x प्लस 5, तो ये आंसर आएगा। रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसमें है प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर क्या होगा कि दो फंक्शन होंगे, यानी y जो है ये y है, दो फंक्शन पर डिपेंड करेगा, f ऑफ x पर और g ऑफ x पर। इन दोनों का प्रोडक्ट है, देखें ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है। अब इसका जब डेरिवेटिव लेना है, यानी y डैश लेना है जब, ठीक है, y प्राइम या y डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। तो क्या करना है, यानी मैं dy ओवर dx लिख लेता हूँ। तो डेरिवेटिव लेना है आपने दोनों का, डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आपने पहले का डेरिवेटिव लेना है, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया, इसको मैं y एफ प्राइम से जाहिर कर देता हूँ, g को वैसे ही छोड़ देना है, ये g ऐसे ही आ गया, जी ऑफ एक्स। पहले का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया, प्लस का साइन आएगा। अब पहले को वैसे ही छोड़ देना है, यानी एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, यानी जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल है। इसको याद करने का ऐसा तरीका है कि प्रोडक्ट रूल आ जाए, यानी डी डेरिवेटिव ऑफ आफ्टर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे ही, जमा पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस रूल के तहत हम इसको याद करेंगे, ऐसे इसको याद करने का तरीका है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के हमारे पास y जो है वो एक फंक्शन है 5x, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर एग्जांपल x स्क्वायर से। ठीक है, या इसको ऐसे कर लें, ये x स्क्वायर आ गया और ये 5x आ गया, तो ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां से हमने इसका प्रोडक्ट रूल लेना है। ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, अब जरा इसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू 5x। ठीक है, अब क्या करना है, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे ही, यानी डी ओवर डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर आ। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमने वैसे ही लिख दिया 5 ऑफ एक्स। ठीक है, जमा पहला फंक्शन ऐसे ही एक्स स्क्वायर और दूसरे का डेरिवेटिव, यानी 5x का डेरिवेटिव। ठीक है, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही, दूसरे का पहला ऐसा ही, दूसरे का डेरिवेटिव। अब यहां से इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, यहां पर 2 फ्रंट पे आ गया और एक x में से एक पावर कम कर दी तो 1 रह गई, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आ गया 5 ऑफ x। ठीक है, अब दूसरे में यहां पर ये x स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यानी कि 5 को फ्रंट पे लेके आएंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया, यानी देखिए ऐसे x स्क्वायर है, इसका जब डेरिवेटिव लिया d ओवर dx लिया, तो यहाँ पे पावर फ्रंट पे 2 और x में से 2 में से -1 कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। और यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल जहां पर इस्तेमाल होता है कि d ओवर dx है और 5 ऑफ x है, तो क्या करना है, 5 को बाहर निकाल लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हम मालूम करके भी आइए, वो 1 के बराबर है, यानी 5 1, ये 5 आ जाएगा, तो मैंने भी ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 10, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 15x स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। ये प्रोडक्ट रूल की दूसरी एग्जांपल है, इसके जरिए देखते हैं कि ये हमारा y फंक्शन है।
ठीक है, ये दो वेरिएबल है, दो फंक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट किया यानी डी वाई ओवर डी एक्स किया, बराबर है पहले का डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन ऐसी एक्स प्लस 5, ठीक है, प्लस अब दूसरा पहला फंक्शन ऐसे ही यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे ही आ गया और दूसरे का डेरिवेटिव आ गया यानी एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी, यहाँ पे देखें सम रूल इस्तेमाल होगा यानी ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर इस वाले हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर माइनस डी ओवर डी एक्स और ये वन का डेरिवेटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 5 से, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। अब यहाँ पर भी सम रूल इस्तेमाल हो रहा है यानी पहले डी ओवर डी एक्स है एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी ओवर डी एक्स ये 5 का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पावर रूल भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट रूल भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा यानी देखें पावर फ्रंट पे लेके आए, ठीक है, और एक पावर कम कर दी तो 2x आ गया। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है तो ये 0 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5 से, ठीक है, प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव 1 आ गया और इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से ये 2x आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5 से, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 5 2 आर 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 10x प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कोशेंट रूल, यहाँ पर यानी फंक्शन y जो है वो बराबर होगा f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x के, तो इसका डेरिवेटिव लेना है यानी dy ओवर dx जो है वो लेना है। तो ये क्या करना है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस नीचे वाला जो है g ऑफ x है इसका नीचे g ऑफ x का स्क्वायर डालना है, ठीक है, ये आ जाएगा g ऑफ x का स्क्वायर। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है हमने कि ये पहले इसको ऐसे ही लिख देना है यानी g ऑफ x ऐसे ही आ गया, पहला ऊपर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है यानी f डैश ऑफ x, ठीक हो गया, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही f ऑफ x और दूसरा फंक्शन जो डिवाइड हो रहा है उसका डेरिवेटिव g ऑफ x। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि इसका नीचे जो है स्क्वायर लेना है, ठीक है, और नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसको हम ज़रा एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि एग्जांपल है हमारे पास कि y बराबर है इज ए फंक्शन है 3x फॉर एग्जांपल ले लें हम, माइनस 4 ले लें और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 ले लें, ठीक है, या अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लें, तो जनरल तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वैसे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy ओवर dx है, ठीक है, ये डी ओवर dx इसका डेरिवेटिव लेना है हमने 3x माइनस 4 और 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि नीचे वाले का जो है इसका स्क्वायर ले लेना, 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, यहाँ से ये स्क्वायर आ गया। और अब क्या करना है, ये वाला फंक्शन ऐसे ही आ गया, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, पहले का डेरिवेटिव ले लेना यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना d ओवर dx, ये 3x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब माइनस
दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना और पहला वैसे यानी 3x माइनस 4 वैसे ही आ गया और इसका डेरिवेटिव ले लेना डी ओवर डी एक्स यानी 2x² माइनस 1 ये आ गया। अब इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 2x² माइनस 1 वैसे ही आ गया इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाता है ये ऐसे ही आ जाएगा यानी 2x² माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 3 आता है। ठीक है, यानी अलग अलग जब हम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, तो ये मैंने 3 लिख लिया, ये माइनस ये ऐसे आ गया 3x माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर को जब फ्रंट पे लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा यानी 4x। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव 0 आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से ये 2x² माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x² माइनस 3, अब माइनस 4x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12x। ठीक है, स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16x आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस का है और ये नेगेटिव का है तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 माइनस 6x², अब प्लस 16x और माइनस 3। ठीक है, बटा ये 2x² माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद खोल लें, सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी ये देखें ये 2x² है माइनस 1 है, 2x² माइनस 1 है। अब इसको 2x² माइनस 1 को जब सिंप्लीफाई करेंगे 2x² माइनस 1 का स्क्वायर है यानी पहले का मुरब्बा 2x² का मुरब्बा ले लेना जमा दूसरे का मुरब्बा और माइनस दोनों का 2x² इंटू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से ये 4 आ गया x4 प्लस 1 और ये माइनस 4x की पावर 2। तो इतना आंसर भी ठीक है, वैसे इसको मज़ीद सोल्व करें तो वो भी ठीक ही होगा। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे एग्जांपल को सॉल्व करना है क्वेश्चन रूल वाली, तो ऐसे इसको सॉल्व करना, यानी पहले नीचे वाली रकम है उसका स्क्वायर ले लेना। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर पहले वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रूल आ गया। नेक्स्ट रूल है चेन रूल। तो चेन रूल में क्या कहना है, क्या करता है कि चेन रूल में ये है कि फंक्शन जो है यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है यानी dy ओवर dx लेना है हमने, तो उसमें क्या करना है dy ओवर du आ गया, फॉर एग्जांपल du आ गया या dt आ गया। ठीक है, और फिर ये du ओवर dx आ गया, तो ये चेन रूल है। ठीक है, इसको हम ज़रा एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। एग्जांपल यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास y बराबर है x² प्लस 5, ठीक हो गया, और t बराबर है 7x। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, इसका हमने क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है चेन रूल की इस लिहाज से। तो पहले अलग अलग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी यहाँ से ये dy ओवर dx लिया, ठीक है, बराबर है इसका डेरिवेटिव यानी d ओवर dx है विद रिस्पेक्ट टू x, हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये x² प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव देखें, 5 का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आया dy ओवर dx। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dt ओवर dx, ठीक है, बराबर है d ओवर dx इंटू 7x। अब 7x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 7, यानी dt ओवर dx जो आया हमारे पास 7 आया। ठीक है, तो अब क्या है बराबर, आपने किस तरह लिखना है, चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा तो बराबर का निशान डालना है आपने। पहले क्या है देखिए, y वाले को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, y वाले को आपने वैसे ही लिख लेना है सेम इट इज, यानी ये आ जाएगा dy ओवर dx ये वाला। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे dx है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको dx ओवर dt करना है। ठीक है, क्योंकि t में आ रहा है,
यानी देखें ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई ओवर डी टी बच जाएगा, यानी ये डी वाई ओवर डी टी आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आया, 2x के बराबर आया। ठीक है, ये आ गया 2x, और डी टी डी एक्स ओवर डी टी, ये तो डी टी ओवर डी एक्स है, लेकिन ये डी एक्स ओवर डी टी है, यानी हमने इसको उल्टा दिया। यानी जब हम इसको डी एक्स डी टी ओवर डी एक्स हमारा 7 है, तो डी एक्स ओवर डी टी किसके बराबर होगा, इसको उल्टा देंगे तो 1/7 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो यानी आंसर आ जाएगा 2x प्लस डिवाइडेड बाई 7, तो ये डी वाई ओवर डी टी आ गया। इस तरह हमारा चेन रूल जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, इस तरह हमने चेन रूल को करना है।